सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन थंडर में। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में ऐस अपने घर की तरफ जा रहा होते हैं। तभी ऐस को दो रास्ते दिखाई देते हैं, जो कि एक होते लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ होते हैं। तभी ऐस एक डंडी का इस्तेमाल करते उसको उछलता है, फिर वो डंडी लेफ्ट की तरफ गिरती है और ऐस लेफ्ट की तरफ जाने लगता है। उसके बाद ऐस अपना रास्ता बदल कर राइट की तरफ जाने लगता है और ये देख तो पिकाचू को गुस्सा आता है थोड़ा सा, और इसी वजह से पिकाचू ऐस के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक कर देता है मजाक करके। एंड फिर ऐस एकदम दौड़ के भाग जाते हैं और पिकाचू भी पीछे पीछे चले जाते हैं, यानी कि दोनों मजाक करते करते अपने जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। उसके बाद ऐस और पिकाचू जंगल के बीच से जा रहा था बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन के देखते हुए। तभी ऐस के सामने एक नदी आते हैं एंड ऐस और पिकाचू नदी को पार कर लेते हैं। पिकाचू बहुत ही आसानी से नदी को पार कर लेते हैं, बट ऐस जब पार कर रहा था तब ऐस गलती से गिर जाते हैं नदी में। एंड उसके बाद मैजिकार्प ऐस के साथ जो करते हैं वो शायद देखने लायक और सच में यहीं पे ऐस की हालत बहुत ही खराब हो गया था। एंड इसी से पिकाचू को बहुत ज्यादा हंसी आ रहे थे और पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करके मैजिकार्प को भागा देते हैं। उसके बाद ऐस और पिकाचू अपने जंगल से एकदम झूलते झूलते जा रहे थे, तभी एक बीडल का ककून दिखते हैं जो कि ऐस के हाथ में चले आ जाते हैं ऊपर से गिरने के बाद। एंड वो ककून वहीं पे इवल हो जाते हैं ब्रिडल में। उसके बाद ब्रिडल ऐस को बहुत देर तक घूर रहा था और ऐस एकदम डर के मारे में बेहाल हो गया था। ऐस बहुत यहीं पे डर गया था कि अब बीडल उसके साथ क्या करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बीडल वहीं से चले जाते हैं एंड ऐस और पिकाचू यहीं पे बच गया था। और अब ऐस और पिकाचू सफर करते करते बहुत ही थक गया था, इसीलिए एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। और फिर उसके बाद ऐस के घर दिखाई जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर मैन अपने झाड़ू पोछा कर रहा था और इसके मॉम फूलों को पानी दे रहा था। तभी वहीं पे प्रोफेसर ओक आते हैं और डेलिया से पूछते हैं, यानी कि ऐस के मॉम से पूछते हैं कि ऐस के घर पे आए हैं। तो ऐस के मॉम बोलते नहीं, अभी ऐस घर पे नहीं आए हैं। उसके बाद हमें ऐस और पिकाचू दोबारा से दिखाई जाते हैं, जो कि लेट के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन को देख रहे थे। यहाँ पे काफी सारे वाइल्ड पोकेमॉन था जो कि देखने में बहुत ही मजा आ रहा था ऐस और पिकाचू को। तभी वहीं पे म्याऊथ आ जाते और ऐस मैच को देखिए समझ ही गया था और उठने वाला था, तभी टीम रॉकेट पिकाचू के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे और टीम रॉकेट पिकाचू को ऐसे नेट में पकड़ लिया था जिसमें पिकाचू का थंडरबोल्ट और आयरन टेक जैसे अटैक कम नहीं कर रहा था। एंड फिर ऐसा अपने नोइबॉर्न को भेजता है एंड अटैक करने को बोलते हैं और उससे ओवरफीट काउंटर अटैक कर देता है। फिर ऐसा अपने डॉन पॉइंट को भेजता है, उसे पे रोक लेता है। और अब फाइनली ऐसा अपने एक और एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन भेजता है जो कि होते हैं सेप्टल होएनडीजन। और सेप्टल लिप ब्लेड अटैक करके पिकाचू को वहीं से छुड़ा लेते हैं और पिकाचू अब थंडरबोल्ट अटैक करते 10 मिलियन वाला, जिससे टीम रॉकेट एकदम से उड़नछू हो जाते हैं, यानी कि हमेशा की तरह इस बार भी फेल हो गया और टीम रॉकेट जैसे ही उड़नछू हुआ वो एक पोकेमॉन से टकराता है जो कि इनविजिबल था। एंड वो पोकेमॉन डायरेक्ट अपने काउंटर फ्लोर के नीचे की तरफ गिर आते हैं, जो कि बहुत से पेड़ से लगते लगते आते हैं, एकदम पानी में गिर जाते हैं, जिससे बहुत तेज आवाज आते हैं और ये आवाज ऐस को सुनाई देती है और साथ में ऐस के सभी पोकेमॉन को भी। और फिर ऐस और उसके पोकेमॉन जाते हैं उसके जगह पे जो कि क्या है देखने के लिए। उनको देखने को मिलता है एक पोकेमॉन जो कि इनविजिबल से अभी दिखाए जा सकते हैं। तभी ऐस पानी में उतर जाता है और उस पोकेमॉन को बाहर आने का तभी ऐस अपने बुइजल को इस्तेमाल करते हैं और जल्दी से निकल आते हैं। तभी इसको पता चलता है कि लैटियोस है और लैटियोस ऐस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, ऐस को मार रहा था और कैसे भी करके ऐस लैटियोस को पानी से बाहर ले आते हैं। और अब ब्लास्ट हो चुका था, ऐस लैटियस को मदद कर रहा था, लैटियस को ठीक ठाक कर रहा था। और यहीं पे टीम रॉकेट फिर से आ जाते हैं और देखते हैं कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन ऐस के हाथ लगा है और ऐस उसको देखभाल कर रहे हैं। और इस बार टीम रॉकेट सोचते हैं कि इस बार लेजेंडरी पोकेमॉन लैटियस को पकड़ूंगा और ऐस लैटियस को पट्टी वगैरह कर रहे थे। उसके बाद सुबह हो जाते हैं और लैटियस जाग जाता है और लैटियस अभी तक थोड़ा सा ठीक हो चुका था और देखते हैं कि ऐस उसके साथ थे और लैटियस इससे गुस्सा हो जाते हैं। ऐस और उसके पोकेमॉन बहुत ही समझाने की कोशिश करते हैं लैटियस को, बट लैटियस नहीं मान रहा था। तभी यहाँ पे टीम रॉकेट आ जाते हैं और लैटियस को हवा की तरफ खींच ले लेता है और लैटियस के साथ साथ ऐस भी चले जाते हैं उस कैप्सूल में। वहीं पे लैटियस और ऐस बंद हो जाते हैं उस कैप्सूल में और टीम रॉकेट बहुत जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि वो बहुत ही खुश। जहाँ पे ऐस और लैटियस को बहुत ही परेशान हो रहा था, बट ऐस लैटियस को बोलते कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे हूँ, मैं संभाल लूंगा। और फिर ऐस पिकाचू को थंडरबोल्ट अटैक करने को बोलते हैं और पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करते हैं टायर्स के ऊपर। और इससे ऐस को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, बट ऐस सहन कर रहा था क्योंकि उसको बचाना है लैटियस को। और ये देख के लैटियस चौंक जाते हैं कि ऐस कितना अच्छा है और पिकाचू जो थंडरबोल्ट अटैक कर रहा था इसका पर बढ़ जाता है और कैप्सूल वो टूट जाता है। उसके बाद ऐस और लैटियस नीचे गिर रहे होते हैं। नोइबर ऐस को बचाने के लिए जाते हैं एंड ऐस नीचे गिरते गिरते लैटियस को पकड़ने की सोचते हैं कि आखिर लैटियस को कुछ ना हो। और ये समझ आते हैं लैटियस को और लैटियस ऐस का हाथ पकड़ के ऐस को लेकर उड़ जाते हैं, जिससे ऐस और लैटियस दोनों ही बच जाते हैं और नोइबर टीम रॉकेट को अब अटैक कर देता है, जिससे टीम रॉकेट क्या था एक और बार फेल हो गया था इस एपिसोड में। और अब लैटियस ऐस को नीचे उतर के जा रहा था
और ऐश भी खुश था और थोड़ा सा निराश था क्योंकि लैटिस से चला गया। और फिर ऐश और पिकाचू दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे, बहुत सारे वाइल्ड पोकेमॉन को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे और तभी एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाते हैं। बट हमें एंडिंग में लैटिस दिखाए गए हैं जो कि ऐश के पीछे कर रहा है। तो अब क्या होगा, क्या लैटिस ऐश से दोबारा मिल पाएगा या फिर ऐश क्या लैटिस को कैच करेगा या फिर लैटिस खुद से ऐश का टीम ज्वाइन करेगा, क्या होगा आने वाले एपिसोड में। तो आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाले है, ये सभी एपिसोड को मिस नहीं करना चाहिए आप सभी लोगों को। तो इसीलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर देना।